Udita, and today I will tell you about the relationship between the zeros and coefficient of a polynomial. Means किसी भी polynomial का जो zeros और coefficients के बीच में relationship होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी. First we will take quadratic equation. As I told you earlier, quadratic equations ऐसे equations होती हैं जिसमें highest degree आपकी होती है 2. It is in the form of ax square plus bx plus c. As you can see, x की highest degree है 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी क्या होंगे, 2 होंगे, विच इज़ अल्फा एंड बीटा. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे ए बी सी कैसे फाइंड किए जाते हैं. एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो ए होगा. एक्स स्क्वायर के आगे क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, सो ए हो गया 2. एक्स का कोफिशिएंट आपका होता है बी. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं उस टर्म के आगे के नंबर. जैसे अगर मैं आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखने के लिए कह रही हूँ तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है, बाकी के टर्म आप छोड़ दीजिए. अगर एक्स स्क्वायर देखेंगे सिर्फ तो उसके आगे का जो नंबर है वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा. एक्स का कोफिशिएंट होगा 3 और सी हो जाएगा 5. अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप किस तरीके से निकाला जाता है. देखिए, सम ऑफ द जीरोज. व्हाट इज जीरो? जीरोज होते हैं जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके दो ब्रैकेट्स बनेंगे. ठीक है, उसमें से जो x की वैल्यू निकलेगी उन्हीं को जीरोस बोला जाता है. आप जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि जीरोस क्या होते हैं और किस तरीके से निकाले जाते हैं. सो सम ऑफ द जीरोस, पहले जो आपके जीरोस होंगे मीन्स अल्फा एंड बीटा, दीज आर द जीरोस, एंड इक्वल्स टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. देखिए रिलेशनशिप निकालना ही किसके बीच में है, जीरोस और कोफिशिएंट, तो उनके बीच में ही तो रिलेशन है ना यहाँ पर. सम ऑफ द जीरोस मतलब जो जीरोस है उनका सम और जीरो से अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, x का कोफिशिएंट है b, सो b और फॉर्मूले का माइनस अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a. सो इसका क्लियरली ये फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. जब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है. नेक्स्ट होता है इसी के अंदर ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. अब हमें सम निकाला है तो प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब देखिए जीरोस आपके थे अल्फा बीटा, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है आपकी सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए. सो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए. ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं. सो प्लीज़ इनको ध्यान दीजिए फॉर्मूलों पे. इसके बाद आपकी आती है इक्वेशन. अब क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. देखिए जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसको क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है. क्यूब से मतलब भी आपको समझ में आता है, क्यूब होता है 3. ठीक है, सो ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. द जीरोज ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा एंड गामा. अब देखिए इस इक्वेशन में क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके जीरोज भी क्या होंगे, 3 होंगे. अब अल्फा बीटा तो आपके स्क्वायर वाली इक्वेशन के भी होते हैं, क्वाड्रेटिक के भी होते हैं, इसमें गामा बस एक और ऐड हो जाता है, अल्फा बीटा एंड गामा. मैं इसका नाम लिख देती हूँ. ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा एंड दिस इज गामा. ओके, अब हम आते हैं रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप क्या होता है इसमें जीरोज और कोफिशिएंट्स का. देखिए सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज, तीनों का सम इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए. बी आपको पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कुछ सिमिलर लग रहा होगा आपको, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था वो भी कुछ ऐसा ही था ना, उसमें भी पहले में सम ही निकालना था, तो इसके अंदर भी सेम है. पहले में जब सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. क्योंकि वहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ 3 है, इसलिए तीनों का सम ले लिया. इसमें ये चीज़ एक नई ऐड हो जाती है, इसको ध्यान दीजिए. देखिए अल्फा बीटा हमें क्या करना है, आपके पास 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. हम दो को एक साथ लेते हैं, जैसे एक ले लिया अल्फा बीटा, दोबारा से लोगे तो बीटा गामा बनेगा और फिर क्या बनेगा, अल्फा गामा. ये 3 बनेंगे ना, इनका सम क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए. सिंपल, सी अपॉन ए आपने उसमें भी पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के अंदर, बस इसमें आपका सेकेंड लाइन में सी अपॉन ए आता है. आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो.
नेक्स्ट होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, और ये आपको ए बी सी डी तो आपको पता ही चल गया होगा, मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए इक्वेशन होती है आपकी ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। एंड सपोज कीजिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो एज आई कंपेयर्ड विद दिस इक्वेशन, सो इसके अंदर जो एक्स क्यूब के आगे है वो a है, सो a विल बी 2, जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो b है, सो b विल बी 5, x के आगे वाला c है, सो c विल बी माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान देना माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाना होगा आपको, एंड d विल बी 7। और जीरोस तो आप इसमें सॉल्व करके निकालेंगे, 9th क्लास के अंदर आपने देखा ही होगा क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो उसी तरीके से सॉल्व करके आप ये निकालेंगे। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना भी काफ़ी ईजी है। पहला सम जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी था और उसमें फॉर्मूला भी यही था माइनस बी अपॉन ए, बस ये वाला मैंने आपको बताया जब 3 जीरोस है तो वो किस तरीके से बनाने हैं, इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जो उसमें भी था सी अपॉन ए सेकेंड वाला, इसमें बस ये थर्ड चीज़ बढ़ जाती है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।